जा रहा है। अगर हम दर्जा हरारत से शुरू करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें मौसम की में दर्जा हरारत में कमी की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो वो रात के औकात में 27 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि दोपहर के औकात में दर्जा हरारत जो वो आज भी 37 डिग्री तक पीक के जाने के इम्कान मौजूद हैं। यानी कि 37 डिग्री दर्जा हरारत जो है वो बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मौजूदा दर्जा हरारत की, तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त तकरीबन 25 से 26 डिग्री मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हवा में नमी के तनासुब की, तो हवा में नमी का तनासुब जो है तकरीबन 40% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा चलने की रफ्तार जो है 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है। 18 अप्रैल तक जो है बारिशें भी मुतवक्के की जा रही हैं। लेकिन आज के दिन की अगर बात करें तो आज जो है मौसम गर्म और खुश्की रहने के इम्कान बताए जा रहे हैं सारा दिन में। और कोशिश करें कि इसमें अपनी ख़ास तौर पर स्किन का ख्याल रखें, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो कोशिश करें मास्क के इस्तेमाल यकीनी बनाएं, चश्मे का इस्तेमाल ट्रैवलिंग के दौरान ख़ास तौर पर बाइक राइडर्स जो हैं वो यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ अपनी स्किन को जो है वो मुज़रे सेहत शुआओं से ढांप कर रखें, ताकि जो मनफी असरात इस मौसम के उसे तरजीही बुनियादों पर ख़ुद को जो है महफूज रख सकें। जी आपका शुक्रिया मुबीन। तो दूसरी जानिब ब्रायलर की कीमत में इस्तेहकाम, मुर्गी का गोश्त 14 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 548 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 241 रुपये बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7110 रुपये में दस्तियाब। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ब्रायलर की कीमतों में कमी का रुझान देखने को मिल रहा है और इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि महंगा ब्रायलर जो है लोगों की कुव्वत खरीद में ना होने की वजह से इसकी सेल मुतासर हुई थी, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई जो है वो अब बेहतर होने लगी है। 14 रुपए कमी के बाद सरकारी रिलीज में ब्रायलर गोश्त की कीमत 548 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त जो है वो अभी 600 रुपए फी किलो की सतह पर फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 10 रुपए की कमी हुई है। फार्म गेटेड जिंदा ब्रायलर का 350, होलसेल जिंदा ब्रायलर 364, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 378 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी था। ताहम आज जो है अंडे 241 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए हैं। होलसेल मार्केटों के लिए अंडों की पेटी 7110 रुपए की मुकर्रर की गई है। शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतों में गुज़िश्ता दिनों मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा था, ताहम अब जो है कमी होने लगी है। लेकिन अभी भी ब्रायलर गोश्त जो है वो लोगों की कुव्वत खरीद में नहीं आ सका है, क्योंकि इस वक्त भी मार्केट में 550 रुपए फी किलो की सतह पर ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि साफी ब्रायलर जो है 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में पीक आवर्स में रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया। पावर डिवीजन का कहना है कि लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में तकरीबन 3 रुपये फी यूनिट मुमकिना इजाफा रोकना है। बिजली की पैदावार फर्नेस ऑयल पर मुंतकिल। महंगी बिजली से बचने के लिए पीक आवर्स में रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग के मुताबिक हुकूमत को पीक आवर्स में खपत में इजाफे का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में खातिर-खा इजाफा हो सकता है। पावर डिवीजन ने पीक आवर्स में रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान करते हुए कहा कि शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। इस इकदाम से महंगे ईंधन के कम इस्तेमाल से बिजली कीमतों में मुमकिना इजाफे को रोका जा सकेगा। वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत पर इस सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। वजीर आजम ने किसी भी सूरत बिजली की कीमत में बेतहाशा इजाफा न होने का टास्क दिया है। वजीर आजम की हिदायत पर 80 MMCFD मकामी गैस पावर प्लांट्स को मुहैया कर दी गई है। पावर डिवीजन का कहना है इससे बिजली की कीमत में 80 पैसे फी यूनिट इजाफे और इजाफी लोड मैनेजमेंट को रोक दिया गया है। लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में तकरीबन 3 रुपए फी यूनिट मुमकिना इजाफा रोकना है। फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल महदूद करने के बावजूद तकरीबन 1 रुपए 50 पैसे फी यूनिट के इजाफे के लिए तैयार रहना होगा। बर वक्त इकदाम न किए जाते तो कीमत में 5 से 6 रुपए फी यूनिट इजाफा हो सकता था। बिजली की पैदावार में कमी, लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। बिजली की आंख मचोली ने सार्फिन को परेशान कर दिया। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे से तजावुज कर गया। देहात में 5 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। कमी के बायस बिजली की लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक गैस से चलने वाले मुतअद्दिद पावर प्लांट से जनरेशन महदूद हो गई है। ईंधन की कमी के बायस पैदावार में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जा रही है। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे से भी तजावुज कर गया। दही इलाकों में 5 से 6 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग के औकात में सोलर के बायस तलब में कमी होती है। ज़राए का कहना है कि शाम होते ही लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। लेस्को को औसतन 850 से 900
मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। रात के औकात में लेस्को की तलब 2800 से 2900 मेगावाट तक पहुंच जाती है। शहरी इलाकों में बिजली के कम वोल्टेज की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। लेस्को इंतजामिया शहरियों की बरवक्त शिकायत का अजाला करने में नाकाम है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत में इजाफा, सार्फिन परेशानी से दो चार। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का शॉर्टफॉल 1000 MMCFD से तजावुज कर गया। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत सूबे भर में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का शॉर्टफॉल 1000 MMCFD से तजावुज कर गया। जराये के मुताबिक मशरिक वस्ता में जंगी सूरत हाल के बाइस LNG की सप्लाई रुक गई। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम में योमिया 900 से 1100 MMCFD LNG शामिल होती है। LNG शामिल होने के बाद घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जरूरियात पूरी होती हैं। फ्राहमी रुकने के बाद शॉर्टफॉल में मजीद इजाफा हुआ। जराये का कहना है कि मुकामी कुदरती गैस की फ्राहमी भी शेवा गैस फील्ड की बंदिश से मुतासिर हुई। शेवा गैस फील्ड से 70 MMCFD गैस सिस्टम में शामिल होती है। शॉर्टफॉल बढ़ने से गैस बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत में इजाफा हो गया है। शहर में सिर्फ खाना बनाने के औकात में ही गैस फराहम की जा रही है। कुंजानाबाद और टेल के इलाकों में खाना बनाने के औकात में भी कम प्रेशर का सामना, बनाने के औकात में भी फुल प्रेशर में गैस दस्तयाब नहीं। गैस बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। सुई गैस बहरान की शिद्दत ने घरेलू सार्फिन को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। गुज्जरपुरा में खाना बनाने के औकात में कम प्रेशर के बाइस खवातीन परेशान। कहती हैं सुई गैस न होने से बच्चे अक्सर नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में सुई गैस बंदिश और कम प्रेशर ने घरेलू खवातीन को रुला दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस की कम प्रेशर ने मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर कर दिए। खवातीन का कहना है कि गैस ना होने से सुबह के औकात में बच्चों के लिए नाश्ता तैयार नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में बच्चे अक्सर बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर हैं। अमरीका ईरान तनाज़े के बायस गैस बहरान रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। खवातीन का कहना है कि जब हमसे बिल वसूल किए जाते हैं तो हमें सहूलियात भी दी जाएं। गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हम सिर्फ ये गुजारिश करेंगे कि ये गैस का करें ताकि बच्चे नाश्ता करके जाएं, आके फिर खाना भी खाएं, क्योंकि बाज़ार से हम नहीं इतना ज़्यादा ला सकते। अपील है मरीम नवाज से कि हमारे ये गैस की फराहमी की जाए। बिल भी इतने ज़्यादा पे कर रहे हैं मगर कुछ समझ नहीं आ रही, बाज़ार से भी लेके आ रहे, कुछ समझ नहीं आ रही। हम गरीब बंदे, इतना ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अहले इलाका ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि मुश्किलात में कमी लाई जा सके। मैस ट्रांजिट सिस्टम में मुफ्त सफरी सहूलियात। स्पीडो, ग्रीन, इलेक्ट्रो और मेट्रो बसों में मुसाफिरों का रश उमड़ आया। शादरा मेट्रो बस स्टेशन पर धक्कम पेल में मुतादिद खवातीन गिर गईं। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुफ्त सफरी सहूलियात के असरात। शहर के मास ट्रांजिट सिस्टम पर लोगों का लोड बढ़ गया। लाहौर में चलने वाली स्पीडो, ग्रीन, इलेक्ट्रो और मेट्रो बसों में मुसाफिरों का रश उमड़ आया। मेट्रो बसों में कमी की वजह से शादरा स्टेशन पर मुसाफिरों का शदीद रश रहा। शादरा स्टेशन पर धक्कम पेल के दौरान मुतादिद खवातीन जमीन पर गिर गईं। पंजाब हुकूमत की फलाही स्कीम में खामियों का इंकिशाफ। पेट्रोल खरीदारी पर माहाना सब्सिडी से असल मुस्तहक अफराद महरूम। माजूर अफराद और मजदूर तबके को रिलीफ निज़ाम से मुकम्मल बाहर कर दिया गया। हुकूमती एप्लीकेशन भी सिर्फ रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों तक ही महदूद होकर रह गई। पंजाब हुकूमत की पेट्रोल सब्सिडी स्कीम संकीन अमली मसाइल का शिकार। ऐलान करदा सरकारी पॉलिसी और ज़मीनी हकाइक में वाज़ेह खलीद सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक स्कीम के तहत फी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए सब्सिडी और माहाना 20 लीटर तक रिलीफ फराम करने का ऐलान किया गया। ताहम निज़ाम में मौजूद तकनीकी और डेटा बेस खामियों से बड़ा तबका रिलीफ मैकेनिज्म से बाहर हो गया। सूबे में बड़ी तादाद में 3 व्हीलर मोटरसाइकिल अक्सर मासूर अफराद या कम आमदन तबके के इस्तेमाल में है। 3 व्हीलर मोटरसाइकिल्स महकमा एक्साइज या RTA में रजिस्टर्ड नहीं और ये मुस्तहिक तबके रिलीफ से महरूम हो चुके। स्पेशल पर्सन बाबा मौसम गनी तूर कहते हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील है कि माजूर अफराद की बाइक्स को भी पेट्रोल सब्सिडी में शामिल किया जाए। CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा आवाम के लिए बहुत सोचते हैं। अब जिस बंदे ने वो प्रोग्राम तैयार किया है उसको ये शायद भूल गया था कि पाकिस्तान में 3 करोड़ मजूर अफराद हैं। मजूर अफराद की गाड़ी आप देख लें 99% जो है ना वो गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं होती, क्योंकि ये गाड़ियाँ हमें कोई जैसे 70 है या बाज़ कंपनियां बना रहे हैं, लेकिन वो गाड़ियां जो हमारी पहुंच से दूर हैं, वो 3.5 लाख की गाड़ी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं मोहतरमा CM साहबा से, मरीम नवाज शरीफ साहबा से, आपने अभी तक सब्सिडी नहीं ली? नहीं 150 रुपया तो
पेट्रोल पंप वालों को खुद चाहिए कि मजदूर कितने के मजदूर अफराद हैं। ये हर चीज़ गवर्नमेंट पे फेंक देते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे अनाउंस किया गरीबों के लिए, लेकिन हमें भूल गए है। इस मौके पे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से और मेरी वजह से वो 3 करोड़ मजदूर अफराद हैं वो जो नज़र आएंगे कि जो इस चीज़ से महरूम है। मजदूर जो है ना, लाहौर में तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ 10-15 हज़ार बाइक हैं, उसमें से और इनमें से किसी को सब्सिडी नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिल रही। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पेट्रोल सब्सिडी स्कीम से मासूर अफराद को नहीं निकाला गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्कीम में शामिल करने के लिए बाइक्स की 1 माह तक मुफ्त रजिस्ट्रेशन की जा रही है। गंदुम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, ज़राई तरक्की को पायदार बुनियादों पर उस्तवार किया जा रहा है, किसान को मुतासिर नहीं होने देंगे। 2 बरस में हकीकी ज़राई इनकलाब लाने का एजाज़ हासिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की वजह से मुकामी इंडस्ट्री फ़रोग पाने लगी है। डस्का में हार्वेस्टर की मुकामी सतह पर तैयारी के लिए लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आला का गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। काश्तकार से 3500 रुपए फी मन गंदम खरीदारी फौरी शुरू करने की हिदायत। रजिस्टर्ड काश्तकारों को परचेजर सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। किसान कार्ड होल्डर्स काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का असूली फैसला किया गया। 3500 रुपए के नर्ख पर गंदम खरीदारी के 72 घंटे के अंदर काश्तकार को अदायगी जरूरी करार। सूबाई और डिवीजन की सतह पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम। गंदम खरीदारी के अमूर की मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला के तारीख साज प्रोजेक्ट्स पर 88% किसानों ने इजहार एतमाद किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में वर्क विद पंजाब गवर्नमेंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट समेत दीगर को इंटर्नशिप के मौके फराहम किए जाएंगे। किसान कार्ड से 100 अरब रुपए के कर्जों के इजरा का रिकॉर्ड 99% वसूली का रिकॉर्ड बन गया। किसान कार्ड के जरिए 9 लाख काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन, 30,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स का हदफ, 20,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। मरियम नवाज ने कहा कि ज़राई तरक्की को पायदार बुनियादों पर इस्तवार किया जा रहा है, किसान को मुतासिर नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सूबे में 2 बरस में हकीकी ज़राई इनकलाब लाने का अज़्म हासिल है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 12,000 किलोमीटर से ज़ायद रोड्स की तामीर और मरम्मत की गई। दही राबता सड़कों की तामीर और बहाली पर भी तवज्जो दी गई। उम्दा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से खेत से मंडी और कारखानों से मार्केट रसाई आसान होगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास सेक्रेटरी तामीरात मवासलात राजा जहांगीर अनवर ने रोड सेक्टर के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में अहम और बड़े रोड प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला की मुल्तान विहाड़ी रोड की बरवक्त और बेहतरीन तामीर की हिदायत। सूबे की पहली डस्ट फ्री सड़क मुल्तान विहाड़ी रोड के बेस और सब बेस मुकम्मल। असफाल्ट डालने का काम तेज। आला ने SL4 लाहौर रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी दे दी। सियालकोट रिंग रोड फेज 1 की असूली मंजूरी। वजीराबाद रोड सियालकोट पस्टोर रोड भी रिंग रोड बनेगा। बकर लिया समेत थल को M4 से मुंसलिक करने वाली थल एक्सप्रेसवे का मुजाविजा मंसूबा भी पेश। रावलपिंडी सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। 7 अंडरपास और एक ओवरहेड ब्रिज बनेगा। वज़ीर आला ने मुल्तान विहाड़ी रोड समेत दीगर मंसूबों की रिपोर्ट तलब करनी। जारी रोड प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने की मरियम नवाज का रोड सेक्टर मंसूबे की 30 जून तक तकमील का हुक्म। कहा, पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 12,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड्स की तामीर और मुरम्मत की गई। दही राबता सड़कों की तामीर पर भी पहली बार तवज्जो दी गई। उम्दा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से खेत से मंडी और कारखानों से मार्केट तक रसाई आसान होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, मसावी तरक्की और खुशहाली के लिए हर शहर और हर गाँव की सड़क बनना जरूरी है। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट में मंजूर होने वाला चाइल्ड मैरिज बिल तनाज़े का शिकार हो गया। हुकूमती सफ़ों में ही इख्तिलाफ खुलकर सामने आ गया। कमेटी के चेयरमैन पीर अशरफ रसूल ने अपनी हुकूमत की कानून साजी पर इख्तिलाफी नोट जमा करा दिया। पंजाब असम्बली में लोकल गवर्नमेंट कमेटी के चेयरमैन पीर अशरफ रसूल ने चाइल्ड मैरिज बिल 2026 की कमेटी से मंजूरी के बावजूद उसे आइन से मुतसादिम करार देते हुए फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पीर अशरफ रसूल ने अपने इख्तिलाफी नोट में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुजवज़ा कानून बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी और आइन के आर्टिकल 8 और 8(2) के तहत ऐसे कवानीन नहीं बनाए जा सकते जो शहरियों के बुनियादी हकूक़ को मुतासिर करें। इख्तिलाफी नोट में मजीद कहा गया कि आइन का आर्टिकल 20
हर शहरी को अपने मजहबी अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आज़ादी देता है, जिसमें शादी से मुतालिक फैसले भी शामिल हैं, जबकि कमेटी की अक्सरियत ने भी बिल वापस लेने की हिमायत की है। याद रहे, ये बिल गुज़िश्ता रोज ही कायमा कमेटी लोकल गवर्नमेंट से मंजूर किया गया था और अब ये इख्तिलाफी नोट असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया गया है। पार्लिमानी कवायद के मुताबिक इख्तिलाफी नोट को बिल के साथ ऐवान में पेश किया जाएगा, जहाँ इसे मंजूर या मुस्तरद करना हुकूमत का अख्तियार होगा। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया, मगर आलमी ताकतों की मुदाखलत ने मामलात को पचीदा बना दिया। अमरीका और इसराइल ने मुआहिदों के बावजूद ईरान के खिलाफ जारहाना इकदाम किए। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से खित्ते में कशीदगी मुसल्लत की गई। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में बेहतरीन सिफारतकारी का मुजाहिरा किया, ताहम नेतन्याहू की मुदाखलत के बाइस बातचीत खत्मी नतीजे तक न पहुँच सकी। अमेरिका और ईरान ने मुआहिदों के बावजूद ईरान के खिलाफ जारहाना इकदाम किए। अमेरिका ने जो जंग मुसल्लत की थी इसराइल के साथ मिलकर, और उसमें मुज़ाकरात का जो अमल इस्लामाबाद में हुआ और पाकिस्तान ने इसमें बेहतरीन सिफारतकारी भी की और सहूलतकारी भी की और अपना बेहतरीन किरदार भी अदा किया, जिस पर हम पाकिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। खबरें भी आई हैं कि बातचीत तकरीबन तय होने जा रही थी तो नेतन्याहू की तरफ से फ़ोन आया है और उस फ़ोन के नतीजे में जेडी वेंस उन्होंने इसको मुज़ाकरात को जो है वो फिर एक तरह से हतमी नतीजे तक नहीं पहुँचाया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में गैस की शदीद लोड शेडिंग और महंगाई ने अवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। अगर पाक ईरान गैस पाइपलाइन फाल होती तो तवानाई बहरान कम हो सकता था। पाकिस्तान के लिए अब ये मौका है कि पाकिस्तान ईरान से आज़ाद तिजारत करे और इसमें अमरीकी दबाव को मुस्तरद करे। ये अमरीकी दबाव के नतीजे में हुआ कि हम इतने बड़े क्राइसिस में कि इस वक्त भी पाकिस्तान में बदतरीन गैस की लोड शेडिंग हो रही है, बदतरीन लोड शेडिंग है। अगर पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम हो चुका होता, इससे हमारी तकरीबन 1/3 के करीब ज़रूरत पूरी हो जाती और हमें इस तरह से जो है वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हाफिज नईमुर रहमान ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपनी पॉलिसीज पर फौरी नजरसानी करे और पाक ईरान तिजारत को फरोग दे और आवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। शदीद बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में बैंगन 100, पालक 80, आलू 40 रुपए फी किलो में फरोख्त, सेब 580, पपीता 300, अमरूद 260, खरबूजा 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नकनामे जारी किए गए सब्जियों और फलों के, तो मजमूई तौर पर 4 सब्जियों में इजाफा किया गया। रेल लिस्ट के मुताबिक प्याज की दर्जावल की कीमत जो है 58 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में दर्जावल का खुश्क प्याज जो है 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 85 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। मार्केट में दर्जावल का टमाटर 120, जबकि मिक्स दर्जे का टमाटर 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना 560 रुपए फी किलो सरकारी रेल लिस्ट में, इसके बरक्स 740 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 280 रुपए फी किलो सरकारी नकनामे में है, लेकिन मार्केट में अदरक की फरोख्त जो है 450 से 460 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है और मिक्स दर्जे का अदरक जो है वो 400 रुपए तक बेचा जा रहा है। लीमू 10 रुपए महंगा करके 95 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। मार्केट में लीमू 160 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू कच्चा खरीदा 2 रुपए इजाफे के बाद 22 रुपए मुकर्रर किया गया है। मार्केट में दर्जावल का आलू जो है 40, जबकि मिक्स दर्जे का आलू 30 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। खीरा 5 रुपए महंगा करके 75 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक खीरे की फरोख्त की जाती है, जो 30 रुपए महंगी करके 105 रुपए मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में 170 रुपए फी किलो तक फूल गोभी की फरोख्त की जा रही है। फलों की सरकारी रेल लिस्ट में बाजार किसी फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। ताहम तमाम फल जो है वो सरकारी रेल लिस्ट के बरक्स मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। 50 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जावल का ये सेब 580 से 600, जबकि मिक्स दर्जे का सेब पहाड़ी जो है 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह सेब मैदानी 306 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में 400 से 440 रुपए फी किलो तक मैदानी सेब फरोख्त किया जा रहा है और मिक्स दर्जे का 350 से 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। केला दर्जावल 215 सरकारी रेल में है, लेकिन मार्केट में 260 से 270 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहा है। अमरूद 165
वस्तुतः सरकारी रेट में मार्केट में 260 से 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। गर्मा 120 रुपए मुकर्रर किया गया है, तो 200 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह दूध 35 फी किलो सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया है। मार्केट में तरबूज 100 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी रेलिसों के बरस मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर। मुतफरिक दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दायर की गई। बिजली महंगी होने के बावजूद शहरियों को लोड शेडिंग का सामना है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ अदालत से लोड शेडिंग के खात्मे के अहकाम जारी करने की इस्तदा कर दी गई। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर। मुतफरिक खास जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दायर की गई। महंगी बिजली के बावजूद शहरियों को लोड शेडिंग का सामना है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ अदालत से लोड शेडिंग के खात्मे के अहकाम जारी करने की इस्तदा कर दी गई है। आपको इस हवाले से यहाँ पर बता रहे हैं कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दायर की गई। महंगी बिजली के बावजूद शहरियों को लोड शेडिंग का सामना है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ अदालत से लोड शेडिंग के खात्मे के अहकाम जारी करने की इस्तदा कर दी गई। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर। मुतफरिक दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दायर की गई। महंगी बिजली के बावजूद शहरियों को लोड शेडिंग का सामना है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ अदालत से लोड शेडिंग के खात्मे के अहकाम जारी करने की इस्तदा कर दी गई है। आपको इस हवाले से यहाँ पर बता रहे थे कि इस्तदा कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग को चैलेंज कर दिया गया है और जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो चुका है, जबकि ताजर बरादरी का जो कारोबार है वो भी इस हवाले से मुतासर हो रहा है। लेकिन इंतजामिया, लेफ्को समेत दीगर इदारे हैं वो बिजली बिला तातुर फराहम करने में नाकाम हो रहे हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत मुतल्लिका हुकाम को बिजली की बिला तातुर फराहमी के अहकाम जारी करे। दरख्वास्त में वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत दीगर को फ्री बनाया गया है। जी ठीक है मोहम्मद अशफाक, आपका शुक्रिया।